सिक्किम में कुदरत का कहर, नॉर्थ सिक्किम में भारी लैंडस्लाइड, बारिश की वजह से डर के पहाड़। मौसम विभाग ने आज यूपी, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। राजस्थान के कई जगह बाढ़ जैसे हालात। राजस्थान के टोंक में 4 घंटे में 6 इंच से ज्यादा की बारिश दर्ज की गई। भारी बारिश की वजह से कई इलाके टापू बन गए। 4 दिन स्कूलों की छुट्टियां भी घोषित। राजस्थान के धौलपुर और करौली में भारी बारिश का कहर। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 4 अलग अलग जगहों में फंसे 89 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। बिहार के मुजफ्फरपुर में नहर का बांध टूटा, गांव में घुसा पानी, फसलें बर्बाद, 50 से ज्यादा घर प्रभावित। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में युवक को आया हार्ट अटैक, पूरा गांव पानी से घिरा होने के चलते नहीं दे पाया यहां पर वक्त पर इलाज। एसडीआरएफ की टीम ने दुर्गेश के शव को बाहर निकाला, उनकी पत्नी और उनके बच्चों का भी रेस्क्यू किया। राजस्थान के टोंक में पानी में फंसी बस, जेसीबी की मदद से यात्रियों का रेस्क्यू किया गया। टोंक से जयपुर जा रही थी ये बस। ललितपुर में बेतवा नदी के टापू में फंसा चरवाहा, 24 घंटे से टापू पर फंसे शख्स को बचाने के लिए एनडीआरएफ बुलाई गई। देर रात तक प्रशासन रेस्क्यू में जुटा रहा। देश की राजधानी दिल्ली में आज भी भारी बारिश, कई इलाकों में भरा पानी। दिल्ली एनसीआर के लिए बारिश का अलर्ट अब जारी। यूपी के गाजियाबाद में एक प्राइवेट सोसाइटी में एक बेसमेंट ध्वस्त, पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियों को नुकसान। भारी बारिश की वजह से बेसमेंट क्षतिग्रस्त। अमेरिका ने 6 भारतीय कंपनीज पर लगाए प्रतिबंध। ईरान के साथ व्यापार करने वाली कंपनीज पर लगाई रोक। दुनिया की करीब 20 कंपनियों पर यूएस ने लगाया बैन। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में उस समुद्र में भारी उफान, समुद्र की लहरें करीब 12 फीट तक ऊपर उठी। लहरों की वजह से समंदर किनारे मौजूद सड़कें और बीच बार बुरी तरह से प्रभावित। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ डील की। ट्रंप बोले अमेरिका पाकिस्तान मिलकर निकालेंगे तेल। साथ ही ट्रंप ने कहा शायद वो किसी दिन भारत को तेल बेचेंगे। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा के दौरान बोले गृह मंत्री अमित शाह, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं, हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश के ललितपुर के इंटर कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट, छात्राओं पर शीताकशी को लेकर बवाल, वीडियो वायरल। बिहार में तीखी जुबानी जंग जारी, तेजस्वी यादव ने आरोप लगाते हुए उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को अपराधी बताया। उत्तर प्रदेश के बागपत में डीएम स्मिता लाल ने खुद उठाया झाड़ू, हाईवे किनारे कूड़े का ढेर देखकर अधिकारियों को लगाई जमकर फटकार, मौके पर चलवाया सफाई अभियान। तेजस्वी यादव के आरोप पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का पलटवार, कहा इस बार आरजेडी कांग्रेस का सफाया होगा। केंद्र में पप्पू और बिहार में अप्पू मिलकर नेता प्रतिपक्ष की गरिमा को गिरा रहे हैं। यूपी के कन्नौज में दबंगों ने घर पर धावा बोला। दबंगों ने घर के बाहर जमकर पथराव किया और लाठी डंडों से दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी तेजस्वी यादव पर बोला बड़ा हमला। बोले तेजस्वी यादव आप सीएम नहीं है, सौरा से बाहर निकलिए। लालू यादव का बेटा होना और राजीव गांधी का बेटा होना कोई उपलब्धि नहीं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक युवक की हत्या का मामला, हत्या से पहले भी युवक के 2 गुटों से हुई मारपीट का वीडियो वायरल। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पटना में तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में महागठबंधन की बैठक, वीआईपी के मुकेश सहनी बैठक से रहे गायब, कहीं उठे सवाल। फरीदाबाद में डिलीवरी बॉय विकल सिंह की हार्ट अटैक आने से मौत, कुर्सी पर बैठे बैठे 30 साल के इस युवक को आया हार्ट अटैक। थाने में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ लगाया पोस्टर में बीजेपी सांसद को समंदर में डुबते दिखाया गया, लिखा डूबे डूबे कर मारेंगे महाराष्ट्र आओ। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में दबंगों की दबंगई, एक युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मौलाना साजिद रशीदी ने डिंपल यादव के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द को बताया अपनी चूक, हालांकि रशीदी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना भी साधा। दिल्ली के टैगोर गार्डन में टूटा बिजली का खंभा, स्कूटी सवार महिला की जान बाल बाल बची, सीसीटीवी में कैद हुआ खौफनाक मंजर। भारत पर 25% टैरिफ लगाने पर बोले डोनाल्ड ट्रंप, कहा प्रधानमंत्री मोदी मेरे मित्र हैं लेकिन व्यापार के लिहाज से वो हमारे साथ बहुत ज्यादा व्यापार नहीं करते। पीएम मोदी के नेतृत्व में आज कैबिनेट की बैठक, दोपहर 1 बजे होगी बैठक, कई अहम मुद्दों पर चर्चा और फैसले संभव। अमेरिका के 25% टैरिफ लगाने के फैसले पर केंद्र सरकार का बयान, भारत ने कहा राष्ट्रीय हित की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे, किसान और उद्यमी का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। एमपी के उज्जैन रेलवे स्टेशन पर महिला ने 6 महीने के मासूम को छोड़ा, सीसीटीवी में भागती नजर आई महिला, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मालेगांव बम धमाका मामले में 17 सालों बाद आज एनआईए कोर्ट सुना सकती है फैसला। मामले में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित समेत कुल 7 आरोपी। 29 सितंबर 2008 मालेगांव का मामला, जब 6 लोगों की मौत हुई थी, 100 से ज्यादा जख्मी हुए थे।
सिंधु जल समझौते पर भारत का पाकिस्तान को फिर बड़ा झटका। केंद्र सरकार ने चिनाब नदी पर 1856 मेगावाट की सावलकोट जल विद्युत परियोजना के लिए जारी किए टेंडर। 1960 के दशक से बनी थी योजना। यूपी के महराजगंज में मेले में मौत के कुएं में बड़ा हादसा होते होते चला। स्टंटबाज बाइकर्स चलती बाइक से गिरे, बाइकर्स का इलाज जारी। जेएनयू के माही मांडवी हॉस्टल में वेज और नॉनवेज खाने को लेकर विवाद। खाने के लिए अलग अलग जगह तय किए जाने पर भड़का ये पूरा मामला। भगवान बुद्ध की पेपर हवा अस्थिया 127 साल बाद वापस भारत लौटी। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया। बोले ये भगवान बुद्ध के देश की गौरवपूर्ण वापसी। भारतीय रेलवे में बड़े बदलाव। मथुरा कोटा सेक्शन पर शुरू हुआ कवच 4.0। अब ट्रेनें होंगी और ज्यादा सुरक्षित। लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। भोपाल में ड्रग और लव जिहाद के आरोपी के खिलाफ हुई बुलडोजर कार्रवाई। भोपाल प्रशासन ने ड्रग पेडलर यासीन के फार्म हाउस पर चलाया बुलडोजर। सरकारी जमीन पर बना था फार्म हाउस। उज्जैन में स्वामी प्रेमानंदपुरी महाराज का विवादित बयान। साईं बाबा की पूजा पर उठाए सवाल। महाकाल मंदिर को अखाड़ों को सौंपने की मांग की। उत्तर प्रदेश के देवबंद के दारुल उलूम में एक बार फिर महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध। गेट पर लगाए गए निर्देश में दी गई साफ हिदायत। यूपी के बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश और पुलिसकर्मी जख्मी। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। सुकमा में 5 लाख का इनामी नक्सली मारा गया। मुठभेड़ स्थल से बीजीएल लॉन्चर, हथियार और भारी मात्रा में विस्फोटक मिला। वहीं बीजापुर में 1-1 लाख के 2 इनामी नक्सली सहित 6 सक्रिय नक्सली धर दबोचे गए। दरभंगा में नाबालिग हिंदू लड़की की किडनैपिंग के मामले में गिरफ्तारी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी हिजबुल रहमान उर्फ आरजू को गिरफ्तार किया। नाबालिग को परिजनों को सौंपा गया। यूपी के नोएडा में नाबालिग छात्रा को जबरदस्ती कार में बैठाकर ले जाने का मामला सामने आया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को धर दबोचा। तफ्तीश जारी। यूपी के हरदोई में छात्रा से छेड़खानी का मामला। सीसीटीवी फुटेज वायरल होने पर हरकत में आई पुलिस। 1.5 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के जबलपुर में चोरी करने घुसे युवक ने महिला डॉक्टर पर हमला कर दिया। डॉक्टर गंभीर रूप से जख्मी। भागते युवक को पड़ोसियों ने पकड़कर पिटाई कर पुलिस को सौंपा। हरियाणा के यमुनानगर में शराब के ठेके पर लूट और फायरिंग। पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ा, एक फरार। पिस्टल के दम पर लूटपाट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पाकिस्तान के खिलाफ WTC का सेमीफाइनल नहीं खेलेगा इंडियन टीम के खिलाड़ियों ने यह फैसला लिया कि वो पाकिस्तान के साथ ये मैच नहीं खेलेंगे। WCL। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 का 5वां और आखिरी टेस्ट मैच। आज भारत इसे जीतकर सीरीज 2-2 से ड्रॉ करना चाहेगा। दोनों टीमों के प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव मुमकिन।